साहब रानी झलकारी बाई ख्वाजा नायक भीमा नायक जी को। साथियों, मनावर में मैं बहुत समय बाद बोल रहा हूं। हम लोगों ने मनावर में पहला कार्यक्रम, आदिवासी समाज का पहला कार्यक्रम 9 अगस्त को करवाया था। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत यहीं से करी थी। उसके बाद और भी कई कार्यक्रम हुए। आज हमारे बीच में राजस्थान से और हमारे बीच में जयस के साथी, आदिवासी समाज के साथी, भिल प्रदेश के साथी, भीम आर्मी के साथी, आजाद समाज पार्टी के साथी उपस्थित हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने जो अपनी बात रखे, और आज जो एक ही जिले में 2-2 महापंचायत है, इस महापंचायत का कारण वैचारिक मतभेद है। ये वैचारिक मतभेद तब से शुरू हुए जब से आदिवासी समाज में राजनीति हावी हो गई, और उस राजनीति ने, उस आदिवासी समाज ने लीडर बनाए, और लीडर लोग किसी की गोदी में जाकर बिक गए। वहीं से ये मतभेद शुरू हुए। मतभेद का कोई कारण नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि आदिवासी समाज एक जाजम पे बैठे, एक साथ लड़ाई लड़े, लेकिन एक साथ लड़ाई लड़ने के साथ हम जिसको लीडर बनाते हैं वो कभी कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते हैं, कभी बीजेपी की गोदी में बैठ जाते हैं। ये आदिवासी समाज नहीं चाहता। आदिवासी समाज चाहता है कि राजनीति, जयस का तो उद्देश्य रहा है कि आदिवासी युवाओं को आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, लेकिन खुद के दम पे बढ़ाएगा, किसी आरटी पार्टी की गोदी में बैठकर नहीं बढ़ाएगा। यही मतभेद है। हम तो कल भी सुलझाना चाहते थे इस मतभेद को, आज भी सुलझाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं आदिवासी समाज में कभी भी इस तरह की चीजें ना रहे, लेकिन जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आएगी, कांग्रेस और बीजेपी का रास्ता अलग रहेगा, आदिवासी समाज का रास्ता अलग रहेगा। ये कह देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बैठे एक एक युवाओं ने जयस को बनाने में, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में तन मन धन दिया है। आज कितने युवा यहाँ आए हैं, किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आया, आप खाना खाकर आए कि नहीं आए, आपने बीच में चाय नाश्ता किया कि नहीं किया, ये नहीं पूछा होगा। खुद अपने दम पे आए हैं। मैं अभी रास्ते से कुक्सी से आया हूँ, और रास्ते में देख रहा था कि तूफान गाड़ियां निकल रही थी, और सिर्फ ड्राइवर बैठ के जा रहा था, और खाली खाली गाड़ियां भी जा रही थी। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं साथियों, क्योंकि आदिवासी समाज के पास पैसा नहीं है। अभी हम लोग वहां कुक्सी से गाड़ियां लेकर निकले, तो हमने सोचा कि अगर लोग कम हैं और 1-2 गाड़ियों में एडजस्ट हो सकते हैं, 3 गाड़ियों में एडजस्ट हो सकते हैं, तो हो जाओ, एक गाड़ी को यहीं छोड़ जाते, क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं थे, डीजल के पैसे नहीं थे। लेकिन वहां पर पार्टी से फंड आया, पार्टी वालों ने फंड दिया, पार्टी की गाड़ी आ गई, इसीलिए वहां पर हो सकता है कि कुछ लोग ज्यादा हों, लेकिन वह तो है तो गुलाम। किसी पार्टी के विचारधारा के गुलाम नहीं बनना है, आदिवासी विचारधारा के गुलाम, आदिवासी विचारधारा पे चलना है, तभी हम लोग एक हो पाएंगे। जिस दिन जो यहाँ के विधायक हैं, अलावा जी जो कुक्सी में महापंचायत करवा रहे हैं, जिस दिन आदिवासी विचारधारा पे आ जाएंगे, हम भी एक जाजम पे बैठने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले वो पार्टी का गमछा छोड़े, पार्टी की सदस्यता छोड़े और इस्तीफा दे दे। आज हम उनको एक मंच पे बिठा लेंगे। हम बार बार किसी पार्टी की गोद में जयस को नहीं बिठाना चाहते, बस इसी बात का मतभेद है। इसलिए कांति दादा ने कहा, आगे भंवर दादा भी कहेंगे, हमारे भाई लोगों ने कहा, हम लोग किसी से मतभेद नहीं रखते। हम तो चाहते हैं समाज की एकता है। ये एसटी, एससी, ओबीसी के लोग एक साथ आकर इस मनुवादी विचारधारा जो आदिवासियों को प्रताड़ित करती है, जल जंगल जमीन छीनती है, जो दलितों को प्रताड़ित करती है, विचारधारा के लोगों को यहाँ से खदेड़ने की जरूरत है। इसलिए आदिवासियों की, दलितों की, ओबीसी समाज की एकता बनाने की जरूरत है, और इसी एकता के साथ हम लोग इन लोगों से लड़ पाएंगे। बहुत सारे साथी, रामदेव भाई ने कहा 32 FIR मुकदमे दर्ज है, जिला बदर हो गए, कमलेश भाई जिला बदर हो गए, हम पे भी बहुत FIR हैं। हो सकता है आज कुछ बोल के गए और पता चले कि विधायक महोदय और कुछ लोगों पे FIR करवा दे।
ऐसा हुआ है जब जब हमने कांग्रेस को बुरा भला बोला, कांग्रेस के लीडरों ने एफआईआर नहीं करवाई, बीजेपी को बोला, बीजेपी के लीडरों ने एफआईआर नहीं करवाई, लेकिन अपने व्यक्ति के खिलाफ अगर थोड़ा सा भी बोला तो एफआईआर करवाने पहुंच गए। उसके बाद बात वहां तक नहीं रुकी, बात तो हाथापाई तक आ गई थी, लेकिन हम तो हमारी ग्राम सभा की पंचायत को मानते हैं, ग्राम को मानते हैं। उसी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने बहुत सारे काम भी किए और आगे भी करेंगे। बस इतना ही कहूंगा, हम लोग आदिवासी समाज के नाम पे एक हो जाएं और एक होने को तैयार हैं। ये पार्टीवाद को छोड़ दीजिए, जिस दिन पार्टीवाद को छोड़ देंगे हम लोग एक हो जाएंगे। बस इतना ही कहूंगा। और जो साथी बाहर से वक्ता आए हैं, जितने साथी आए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद, आभार, जोहार, जिंदाबाद।